Hello students, today I am going to teach you class 7th science and this chapter is nutrition in an animal. प्रीवियस चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह होता है, वो लोग किस टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं या क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम अपने और आपके बारे में यानी एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। बताइए न्यूट्रिशन क्या होता है। अ सबस्टेंस दैट इज नीडेड टू कीप अ लिविंग थिंग्स अलाइव एंड हेल्प इट ग्रो। यानी न्यूट्रिशन क्या करते हैं, हमारे शरीर में या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं। और ये जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के, 7 टाइप्स के। कौन कौन से आपको याद होगा, मैंने बताया था प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, फाइबर्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स 1 2 3 4 5 6 7 ये होते हैं। एंड कभी कभी एक होता है रफेज। ये वाटर के ही तरह होता है, ठीक है। जिस तरह वाटर हमारे बॉडी को क्लीन करने में मदद करती है, उसी तरह रफेज भी हमारे बॉडी को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। तो न्यूट्रिशन क्या होते हैं, और यही जो एनिमल्स में ये जो 7 टाइप्स के जो न्यूट्रिशन होते हैं यही पाए जाते हैं और ये बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि एनिमल्स किस टाइप के न्यूट्रिशन को लेते हैं। मैंने प्लांट्स वाले में क्या आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप के न्यूट्रिशन के होते हैं। एक आपका होता है हेट्रोट्रॉफिक और एक आपका था ऑटोट्रॉफिक। अब एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक टाइप। किस टाइप के होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक के होते हैं, ठीक है। क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं होलोजोइक। क्या कह सकते हैं, होलोजोइक कह सकते हैं। तो बंद करिएगा। मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में जो प्लांट्स होते हैं वो 2 तरह के न्यूट्रिशन के टाइप्स के होते। एक था हेट्रोट्रॉफिक और दूसरा था ऑटोट्रॉफिक। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। किस टाइप के होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है ये किस तरह के होते हैं, इस तरह के हम लोग प्रोसेस को क्या कहेंगे, होलोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोजोइक। अब ये न्यू वर्ड है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, तो इट मीन्स होलोजोइक का मतलब होता है सॉलिड फूड। क्योंकि हम लोग जो भी फूड को लेते हैं या उसे अंतर्ग्रहण करते हैं वो एक सॉलिड फूड होता है। जब वो हमारे माउथ में जाता है वो जीभ से और दांतों की वजह से जब उसका मैस्केटिंग या हम लोग उसे चबाते हैं तब जाके वो छोटे छोटे पार्ट में हमारे ऑइसोफेगस से होते हुए शरीर में जाके अलग अलग पार्ट में जाके एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है इन एनिमल्स food undergo in a 5 process। एनिमल्स में जब फूड अंदर जाता है तो वो कितने प्रोसेस में बढ़ जाता है, 5 प्रोसेस में बढ़ जाता है। पहला है आपका इंजेशन, दूसरा है आपका डाइजेशन, इसको याद रखिएगा, डाइजेशन। एंड आपका थर्ड है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ है एसिमिलेशन एंड लास्ट है एक्सक्रीशन, या इसको हम बोल सकते हैं इजेशन।
ठीक है। अब ये पांचों प्रोसेस हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। अब देखिए इंजेशन क्या होता है। जब फूड को लिया जाता है, फूड इज़ टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब फूड को लेने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में अंतर्ग्रहण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में मत ध्यान दीजिए, इतना याद रखिएगा। जब फूड को किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा शरीर में लिया जाता है उसे इंजेशन कहते हैं। व्हाट इज़ ए डाइजेशन, जब फूड हमारे शरीर में जाके पाचन की क्रिया जो होने लगती है, क्योंकि फूड क्या होते हैं, बहुत ही सॉलिड, मैंने बताया था होलोजोइक मीन सॉलिड फूड। जब वो ब्रेकिंग डाउन होते हैं तो बहुत सारे केमिकल एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डाइजेशन। एंड थर्ड, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन क्या कहते हैं कि फूड का अवशोषण किसके द्वारा होता है। तो जब हमारी बॉडी में जब भोजन टूट के शरीर में जाता है तो वो इंटेस्टाइन और सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा भोजन हमारे शरीर में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है या अवशोषित होता है। एंड फोर्थ है आपका एसिमिलेशन क्या होता है, तो एसिमिलेशन का मतलब जो एब्जॉर्ब किए हुए जो भोजन होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन या सर्कुलेटरी सिस्टम जब हमारे फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर बहुत सारे सेल्स को ग्रोथ करने में या हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करती है, उसे हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। एंड द लास्ट है एक्सक्रीशन या इजेशन, इसका मतलब होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो पचे हुए फूड नहीं होते हैं, वो रिमूव इन द बॉडी। ठीक है, जब हमारी बॉडी से वो क्या होते हैं, जब वो निकलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये 5 प्रोसेस ऐसे हैं जो हमारे जो एनिमल्स में भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। याद रखिएगा, भोजन को लेने की क्रिया इंजेशन, भोजन जब शरीर में जाता है, जब टूटते हैं भागों में उसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन और सर्कुलेशन के द्वारा अवशोषित होता है। जो एब्जॉर्ब किए हुए फूड रहते हैं वो हमारे बॉडी में जब ग्रो करने का, सेल्स को ग्रो करने का, बॉडी के ग्रो करने का काम करते हैं, उसे एसिमिलेशन। एंड द लास्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं जो शरीर से बाहर निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि एनिमल्स का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, तो नॉट, क्या हम लोग उसको ये नहीं कहेंगे हमारे पेट से स्टार्ट होता है, उसका आंसर क्या रहेगा, माउथ से। कहाँ से, माउथ से। जब हम भोजन को अपने मुंह में ले लेते हैं या उसको मुंह में डाल के जो इंजेशन की क्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ह्यूमन डाइजेशन क्या होता है। ह्यूमन डाइजेशन, तो देखिए ह्यूमन में बहुत सारे जितने भी, या ह्यूमन या एनिमल डाइजेशन भी अगर यहाँ पे करेंगे तो 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन दोनों में डाइजेशन की क्रिया एक सिंपल तरीके से अच्छे से होती है और फूड का जो प्रोसेस होता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है। अगर मैं यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल दे दूँ तो आपका हो जाएगा अमीबा, बैक्टीरिया। और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल दे दूँ आप या मैं या जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑल एनिमल्स आर अ मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, रेस्पायरेशन। इसी चैप्टर में रेस्पायरेशन के बारे में दिया है कि ह्यूमन का रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है। तो ह्यूमन का रेस्पायरेशन एक नोज के द्वारा होता है, एक नोज के द्वारा हो गया, ट्रेकिया के द्वारा भी होता है और एक है ब्रांची के द्वारा। या जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें जो रेस्पायरेशन होगा, जो नोज़ के द्वारा होता है, ट्रेकिया के द्वारा होता है, ब्रांची के द्वारा होता है। अब ये नहीं है कि ये तीनों ह्यूमन के ही नोज रेस्पायरेशन की क्रिया है। हम लोगों का जो रेस्पायरेशन होगा वो नोज के थ्रू होता है, बट जो ट्रेकिया या ब्रांची या जितने भी, क्या मैंने ना, ऑल एनिमल्स यानी जितने भी, चाहे वो मोलस्क हो, चाहे वो आर्थ्रोपोडा हो, चाहे वो किसी भी किंगडम के जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनमें तरह तरह के
तरह तरह के ट्रेकिया ब्रांचेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इस चैप्टर में इतना ही था कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह होता है। बाकी आप लोग अगर बुक खरीद लेंगे और उसे अच्छे से स्टडी करेंगे तो मैंने जितने भी यहाँ पे टॉपिक आपको समझाए हैं वो सब आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक्स टू मच।